कि बहुत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये होता है, तो एकदम से जो यूएस में इंस्टेबिलिटी आई तो वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स वो सोना खरीदना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स सी गोल्ड एज अ वेरी स्टेबल एसेट। आप चांदी देखेंगे तो चांदी का दाम ऊपर नीचे होता रहता है, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट जो आप कहेंगे, इनका भी दाम ऊपर नीचे होता रहता है, बट सोने का दाम अच्छा स्टेबल रहता है और अच्छे ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा एक एसेट है, तो अगर कोई अभी निवेश करता है तो कितना रिटर्न अगले एक साल में संभव है? अभी आप देखेंगे पिछले एक साल में तो हमें 50% 50% रिटर्न मिल चुका है। तो अभी हमारे हिसाब से दिस इज द स्टार्ट ऑफ एन एरा वे गोल्ड स्टार्ट्स सोरिंग अबव। तो अभी काफ़ी और ऊंचा जा सकता है, अभी बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है एज आई सेड, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। नवरात्रि, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, इन त्योहारों में गोल्ड की डिमांड कैसी रहने वाली है? लोग खरीदेंगे या इस बात से डरेंगे कि नहीं 1,20,000 पहुंच गए? You're absolutely right. So, as price is going up, of course the market sentiment is to buy, but a lot of consumers जो वो क्या कर रहे हैं, वो 14 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हैं या फिर अब चांदी पे भी आ रहे हैं, because affordability is obviously a big part of it now. So they're either looking for या तो थोड़ा हल्का सोना लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर थोड़ा कम प्योर। क्या गोल्ड खरीदना समझदारी होगी, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? यही चीज़ लोग 10 साल पहले पूछते थे। अब आप देखेंगे तो सोना सिर्फ ऊपर जा रहा है, गोल्ड सिर्फ ऊपर जा रहा है। सो इट वुड बी वाइज, इट्स स्टिल अ गुड टाइम टू बाय। अभी आप खरीदेंगे तो दिवाली तक, देन धनतेरस तक और बढ़ने लगेगा, वेडिंग सीजन में इट्स गोना कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अभी समझदारी की बात है, अभी खरीदना चाहिए। क्या ज्वेलरी में निवेश करना सही है या गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ जैसे डिजिटल विकल्प बेहतर रहेंगे इस बार? तो ऑब्वियसली गोल्ड बॉन्ड एंड ईटीएफ आर मच बेटर, ज़्यादा अच्छे हैं। ज्वेलरी में जो आउटलेट्स होते हैं वो मेकिंग चार्ज काफ़ी लगाते हैं, 8 से 20% का कितना भी हो सकता है, तो उसका रीसेल वैल्यू हमेशा कम रहती है, इट्स ऑलवेज लोअर। सो इट्स मच बेटर टू गेट इन ईटीएफ, क्योंकि आप ईटीएफ जल्दी खरीद भी सकते हैं, उसको जल्दी बेच भी सकते हैं इन कंपैरिजन टू ज्वेलरी और डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड हैज़ अ लॉट मोर फीस rather than ETF। आप त्योहारों में गोल्ड खरीदने वालों को क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे? आई वुड से आप गोल्ड को बेचने की जल्दी में ना रहे, आप उसे रखिए, आप उसको एक एसेट कंसिडर कीजिए एंड आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ देगा, काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी देगा। क्या आप मानते हैं कि गोल्ड सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक ज़रूरी निवेश बन चुका है? हाँ जी, गोल्ड जैसे मैंने कहा बहुत एक स्टेबल एसेट है, अच्छे से ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे 2 साल में दुगने से ज़्यादा बढ़ चुका है, एक साल में 50% रिटर्न दिया है, तो इट्स अ मस्ट हैव एसेट नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच। कितना टन खरीद रहे हैं वो बता दीजिए एक बार। तो आप देखेंगे सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड 1000 टन खरीद चुके हैं 2025 के शुरू में से, which adds up to roughly 2.8% of total gold held by central banks worldwide. This would also directly be linked to the to sanctions put on Russia. So they're choosing to trade using gold now rather than USD.